बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी इमरान रियाज खान को पिछले कुछ अरसे से बड़ा तंग किया जा रहा है। उन पर मुतअद्दिद मुकदमात कायम किए गए, अदालतों के अंदर वो चक्कर लगाते रहे, फिर 4 महीने के लिए उनको गायब किया गया, फिर दूसरी मरतबा जो अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है और दोबारा रिहाई हुई है, उसके बाद अब इमरान रियाज खान के जो विलाग हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन अब मरियम नवाज के लिए एक बड़ा झटका है। आज इमरान रियाज खान ने बड़ा ऐलान किया है, तफसील आपके सामने रखनी है। एफआईए के एहलकारों ने एक जगह पर छापा मारा है और उनको यरगमाल बनाकर बाकायदा तशद्दुद किया गया है। ये तशद्दुद करने वाले मुल्जमान कौन थे, इस हवाले से ये वाकया क्या है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी हलचल मची हुई है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है और आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के और भी वाकयात की जो निशानदेही है या पेशेनगोई की जा रही है और इसका तहरीक इंसाफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज के अंदर एयर चीफ की तोसी हुई है, ये 1 साल की एक्सटेंशन है, इस पर अभी तक बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर उनके भाई जिस तरह हारे हुए थे और उनको इलेक्शन जितवाया गया, तो मेरठ की जो धज्जियां वहां पर बखेरी गई हैं, ये बात हो रही है। तो साथ ही अब ख्वाजा आसफ जो वजीर दिफा है, उन्होंने इस पर अपना जो मौकफ दिया है, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं, ईरान को जिस तरह जवाब दिया और अब अफगानिस्तान के साथ जो मामलात ख़राब हो रहे हैं, चूँकि एयर चीफ वो रेलेवेंट हैं और इस वक़्त जो पाक फ़िज़ाइया है, ये सारे ऑपरेशंस को देख रही है, तो लिहाज़ा उनकी जो एक्सटेंशन है, वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो की गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उनके लिए मुसलसल कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिसकी बुनियाद पर तलवारें लटक रही हैं और अब ये बताया गया है कि उन समेत 9 मई के बहुत सारे जो मुल्ज़मान हैं, 22 रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और इनके अंदर जो है वो मुराद सईद हैं, राजा बशारत हैं, शिबली फराज, शबीर अमान, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत 22 मुल्ज़मान शामिल हैं। सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर बट, वासक कयूम के बयान पर 9 मई मुकदमात में इनको शामिल किया गया है। हालांकि ये जितना भी जो इम्पैक्ट इसका डाला गया है, आप देख सकते हैं, चूँकि वासक कयूम, सदाकत अब्बासी और कुछ ऐसे लोग जिन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया, फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो उनसे बयानात लिए गए हैं और उनके तनाज़ुर के अंदर जो है ये 9 मई के मुकदमात के अंदर इनको जो है वो लाया जा रहा है। वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है के जज हैं ये रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी के जज मलक एजाज आसफ, उन्होंने जारी किए और अदालत ने 2 अप्रैल को मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। तो ऐसे लगता है कि एक तरफ जो धांधला किया गया है, बल्कि धांधला नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम का एक ऊपर सरेआम डकैती की गई है, उस पर बजाय इसके कि शर्मिंदा हूँ, तो अब जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो उनके एहतजाज पर भी तकलीफ हो रही है और उनको अंदर डालने की धमकियाँ मिल रही हैं और ऐसा भी तासर दिया जा रहा है कि पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, पीटीआई पंजाब भी तकसीम हो जाएगी, फिर जो लोग हैं वो वफाक के अंदर भी हो जाएंगे। तो भाई हो भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। अंडर 16 जो टीम इमरान खान की खेली इलेक्शन के अंदर, तो उसने नाकू चने चबवा दिया, इलेक्शन हार चुके और अब जिस अंदाज के अंदर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत चल रही है, वो आप रही सही कसर निकलेगी और अवाम पर जो महंगाई का एक तूफान आ रहा है, वो इस हुकूमत के लिए कंट्रोल करना लगता है बहुत ही जो है वो मुश्किल होगा। अब आप देखिए नून लीग के जो लोग हैं, वो आज मैं सुन रहा था जावेद अब्बासी थे गालिबन, वो कहते हैं कि भई मैं इलेक्शन हार गया हूँ और पहली मर्तबा वो कहते हैं हमने बहुत से इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते भी, हारे भी, लेकिन इस मर्तबा का जो इलेक्शन है, तो ये बड़ा अजीब तजुर्बा था। ये लोगों को उम्मीदवार का पता भी नहीं था और लोगों ने इमरान खान के नाम को वोट दिया है। एक नून लीगी ये बात तस्लीम कर ले और दूसरी तरफ जो आसिफ किरमानी है नून लीगी है। अब इसके अंदर भी जो लोग हैं वो कहते हैं मैं हैरान हूँ, ओन चौधरी कैसे जीत गए? हल्के की हवा बता रही थी कि ओन चौधरी नहीं जीत सकते। मैंने खुद ओन चौधरी को वोट नहीं दिया। तो ये नून लीग के अंदर से गवाहियाँ आ रही हैं
कि किस अंदाज के अंदर ये सारा जो खेल है अब वो खेला गया। लेकिन एक केस जो है वो बड़ा आम था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब की अदालत के अंदर ये फैसला सुनाया गया है। एक साबिक एमपी हैं समीना खाबर हयात, उनकी जाली डिग्री पर उनको नायल किया गया। उसके खिलाफ नजरसानी केस की ये समाअत थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक एमपी समीना खाबर हयात की नायली खत्म कर दी है। भाई आपने जालसाजी की, झूठ बोला, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब हमने कर दिया है कि तायात नायली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि आज खुद नोटिस में न्यायालय नहीं हो सकती। समीना खबरियात का केस भी लार्जर बेंच के फैसले के तनादर में ही देखा जाएगा। वकील जो दरखास्त गुजार हैं तारक महमूद एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस में मुंतखब रुकन असम्बली को नायल किया। सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय पर मबनी हुक्मनामा गलत है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को न्यायालय खत्म करने पर एतराज है। इस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि न्यायालय खत्म करने पर हमें कोई एतराज नहीं है। न्यायालय की मुद्दत वैसे भी 5 साल हो चुकी है जो गुजर चुके हैं। तो ये जो मामला था 25 जुलाई 2013 को समीना खाबरियात को जाली डिग्री पर नाअहल करार दिया गया था। तो जालसाजों को भी अब जो है वो इलेक्शन लड़ने की बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत है। लेकिन दूसरी तरफ आज एक बड़ा अजीब वाकया हुआ है। अगरचे ये इस तरह का जो तासर है वो पब्लिक के अंदर पाया जाता है कि हमारे जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर पुलिस, एफआईए, नैब, एंटी करप्शन, जो सियासी इंतकाम के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो भी हुकूमत होती है वो उनको इस्तेमाल करती है। और इस वक्त तो पिछले 2 सालों से तो अंधेर नगरी चौपट राज है, यानी कानून आइन की धज्जियां बखेर कर जिसके घर चाह जाके घुस गया, वहां पे एक हमला आवर का माहौल होता है, जैसे दुश्मन किसी ने हमला कर दिया है। तो अल्टीमेटली जो आवाम का गुस्सा है, वो जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होगा। इन खदशात का इजहार किया जा रहा है, किया जाता है, हम भी करते हैं, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे भी है वो जुल्म करें, वो बर्बरियत करें, लोग आवाज उठा सकते हैं कानून के मुताबिक उनको, हालांकि राइट है। लेकिन ये एक सिविल वार की तरफ मामला जाएंगे। लेकिन ये उस तनादर का कोई सियासी मामला बगैर नहीं है। ये जो वाकया खानेवाल मियाँ चन्नू के अंदर हुआ है, एफआईए एहलकारों को यरगमाल बनाने के बाद उन पर बाकायदा तशद्दुद किया गया। एफआईए टीम ने मियां चन्नू के ओड कॉलोनी में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हाइकर की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। अब ये बंदा किस जमात से था या जनरल हैकर था, ये अभी तस्दीक हो रही है। गिरफ्तार मुलजम की शनाख्त खालिद के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजम के साथियों का एफआईए टीम पर धावा। सरकारी वो कार तोड़ फोड़ दी। मुलजमान ने गाड़ी के तोड़ फोड़ के साथ 3 एफआईए एहलकारों को मुबैना तौर पर जरगमाल बना लिया है। मुल्जमान का एफआईए एहलकारों को डेरे पर ले जाकर उन पर शदीद तशद्दुद किया गया है। पुलिस ने यरगमाली एफआईए एहलकारों को बाजियाब कर लिया है, अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनकी हालत जो है वो ख़राब बताई जा रही है। अब इस पर जो पुलिस है रियासत, वो ऐसे तो नहीं बैठेगी। अब जिन लोगों ने ये काम किया है तो उनके खिलाफ यकीनी तौर पर जो है वो एक्शन किया जाएगा। और एक्शन अभी गिरफ्तारी के लिए छापे मारा जा रहा है, तो बगैर इसका कोई पीटीआई के साथ जो है वो ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक हैकर है जिसके खिलाफ जो है यहाँ मियाँ चन्नू के अंदर जो है वो कार्रवाई की गई है। बहरहाल ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या है। सरकारी एहलकार जो है उनको कानून और आइन के दायरे में रहना चाहिए। और बाकी जो अवाम है उनको वर्दी के अंदर जो भी है उनका इस हद तक एहतराम ज़रूर करना चाहिए कि वो अग्रेशन में इस हद तक न जाएँ कि मामलात मज़ीद बिगड़ जाएँ और उन्हीं के लिए ये वबाल जान बन जाए। पंजाब हुकूमत के को एक ऑफ़र दी गई है बाकायदा तौर पर, जो केपीके की हुकूमत है उसकी तरफ से, कि पंजाब हुकूमत अगर इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया जाए। सिक्योरिटी खदशात को लेकर पाबंदियों ने से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। तो लिहाजा ये अब मुश्किलात अगर आपको आ रही हैं तो भई जो है वो उनको, इमरान खान को हमारी तरफ लाएँ। अब एंकर और सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान, आपको इल्म है बहुत सारे सहाफ़ी जो ये रजीम चेंज का शिकार हुए, उसमें समी इब्राहिम है, डॉक्टर मोईन पीरज़ादा हैं, साबर शाकर हैं, सिद्दीक जान है, मखदूम शहाबुद्दीन है। इसी तरह जो है वो हम देख रहे हैं आरफ हमीद भट्टी भी हैं, कुछ और भी लोग हैं। तो वो इसका शिकार हुए हैं जिन लोगों को शरीफ ख़ानदान या ज़रदारी खाऊ कबाइल के जो भी खिलाफ है, तो उनका इस वक़्त टीवी चैनल्स पर रहना मुश्किल है। वैसे भी टीवी चैनल्स को सोशल मीडिया ने
जो है वो औकात बता दी है कि भाई आप इतने वो अल्टीमेट बदमाश नहीं है कि आप जो है वो जो चाहें आप करते फिरें। तो ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। तो अब इमरान रियाज़ ख़ान को पहले 4 महीने रखा, बंद रखा, बहुत ज़ुल्म किया, बहुत ज़्यादती की। जिसने उठाया, जो अगवाकार थे, उन्होंने तस्लीम भी नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मामला ये चलता रहा, और फिर जिस हालत के अंदर इमरान रियाज़ की वापसी हुई, वो एक काबिले रहम और बड़ा एक अजीब किस्म का माहौल था। लेकिन फिर जब उन्होंने व्लॉग शुरू किए, तो एस्टेब्लिशमेंट को तो उन्होंने टारगेट नहीं किया, लेकिन इस वक़्त वो समझते हैं कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है, वो मरियम नवाज़ के इमा पर की जा रही है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर वो सबसे मकबूल सहाफ़ी हैं, जिसको पाकिस्तानी कौम सुनना पसंद करती है, और मिलियंस के अंदर उनके जो है वो व्यूज़ होते हैं। अब ये बर्दाश्त करना मुश्किल है। तमाम टीवी चैनल्स के इज्तमाही इतने जो उनके डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो इतने व्यूज़ नहीं होते जितने अकेले इमरान रियाज़ के होते हैं। तो ये बड़ी एक टेंशन है कि भई वो राय आमा पर असरअंदाज होते हैं। तो इमरान रियाज़ के खिलाफ एंटी करप्शन का एक भोंडा मुकदमा कायम किया गया। उसके अंदर इमरान रियाज़ निकले, फिर एक जो है वो ज़मान पार्क का एक भोंडा सा मज़ीद बोगस सा मुकदमा बनाया गया, उसमें उनकी ज़मानत हो गई। अब उनका जो लैपटॉप था, जो उनका जो मोबाइल था, और उसके अंदर जो अकाउंट्स थे, वो सारा कुछ जो है वो कस्टडी में लिया गया था। यानी वो मौजूद था एहलकारों के पास, और आपको इल्म है घर पर उन्होंने जिस तरह रेड किया था, तो अब गाड़ियाँ जितनी गई थी, जैसा माहौल था, तो इमरान रियाज़ पिछले कुछ अरसे से जब से वो रिहा हुए हैं, तो वो खामोश थे, चूँकि उनका डाटा आगे पहुँचा हुआ था और इस पर ट्वीट भी हो चुकी है। तो अब इमरान रियाज़ खान मरियम नवाज़ के लिए ये बड़ा झटका है। उन्होंने दबंग ऐलान किया है वापसी का, और वो वापस आ रहे हैं, और उन्होंने आज ये खुशखबरी दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम रिकवर हो गया है। यानी उनके तमाम अकाउंट्स उनके पास आ चुके हैं, और ये सीट बेल्ट बाँध लें। इसका मतलब ये है कि अब दोबारा मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, जहाँ से सिलसिला खत्म किया था, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। वही बताऊँगा कि ये शरीफ खानदान क्या है, ये जरदारी खानदान क्या है, ये करप्शन कहानियाँ क्या है, इनकी चालें क्या है, कैसे ये जाली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला हैं, किस तरह ये अवाम पर महँगाई के जो है वो पहाड़ तोड़ेंगे, कैसे अभी जो रमज़ान राशन का जो स्कैंडल आ रहे हैं, जिस तरह उसके अंदर खाया-पिया जा रहा है करोड़ों की तादाद में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कहानियाँ आ रही हैं, मज़ीद कहानियाँ भी आएँगी, तो वो स्टोरीज़ आपके सामने रखेंगे। तो एक ऐसा जत्था इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के अंदर है, जो अवाम की हमायत की बजाय अवाम के सरों पर बाज़ाब्ता मुसल्लत है, और ये इस वक़्त जो है वो हालात है। तो इमरान रियाज़ साहब को वेलकम बैक, और दबंग वापसी पर उनको खुशामदीद इंतज़ार रहेगा, ताकि पाकिस्तानी कौम उनको अंदरूनी मुल्क, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े शौक से सुनते हैं, और हमें भी बहुत सारे इस तरह जो है वो मैसेजेस आते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उनका कोई ट्वीट नहीं आ रहा, उनका कोई व्लॉग नहीं आ रहा। तो लिहाजा ये आपको खबर सुना दी। आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है बाज़ाब्ता तौर पर वो इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।